सभी को राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो भैया यहाँ तो अपने हो गई है गायों को सानी करने की तैयारी हो गई है। तो सबसे पहले हमने नियार काट लिया, गोला काट कर ही हम गाय को सानी करेंगे और उसके बाद ही कुछ खाना पीना बनाएंगे। जब तक मैंने यहाँ पर नियार काटा और सानी करी, मम्मी सब्जी काट रही हैं, क्योंकि आलू गाजर की सब्जी बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है इसे काटने। तो मम्मी काट रही हैं सब्जी, तब तक मैंने सानी कर दी और नहा करके आ गई हूँ और जला लिया अपना चूल्हा। चूल्हे पर रख दिया कढ़ाई। तो ये थाली में आप कचरी देख रहे हैं, ये मैंने कचरी घर पर ही बनाई थी। चावलों को भिगो करके इसमें नमक और अजवाइन डाली है और 2-3 दिन तक सुखा करके अड़ी धूप में बहुत ही करारी हो गई है और क्रिस्पी। और देखो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने कचरियों को भून लिया। काफ़ी ज़्यादा चटर पटर कर रही हैं, जितनी चटर पटर कर रही हैं इतनी बहुत ही अच्छी करारी कचरियाँ बन करके तैयार हो जाएंगी। जब चूल्हे पर बैठे रहते हैं तो भाई थोड़ा बहुत खाना पीना भी हो जाता है, तो इसलिए मैंने कचरियों को भून लिया। आप इस तरह की कचरी घर पर ही बनाकर देखना, बहुत ही आसानी से बन जाती हैं और घर पर ही आराम से नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारी कचरियों को भून लिया है, बहुत ही अच्छी और करारी कचरियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। यहाँ पर तो सब्जी कट चुकी है और यहाँ पर देखो कि ये तो रेडीमेड है और ये मैंने चावलों की कचरियाँ घर पर ही बनाई थी, बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। बस इन्हें थोड़ी सी कड़ी सी धूप लगाने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी सब हो जाता है। तो उसी तेल में मैंने जीरे को छोड़ दिया है और सब्जी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। जीरा भी चटर पटर करने लगा तो इतने मैंने नमक मिर्च मसाले सभी इकट्ठे डाले हैं कटोरी में। और जब तक हल्दी भून जाती है तब तक मैंने टमाटर को भी काट लेते हैं। तो यहाँ पर हल्दी पक चुकी है, मसाले पक चुके हैं, तो मैंने टमाटर को भी डाल दिया है। और टमाटर में खदकी पड़ जाएगी तो उसके बाद हम इसमें सब्जी को डाल देंगे और सब्जी मसाले में अच्छे से भुन करके तैयार हो जाएगी। तब तक हम धनिया लाए थे घेर में से, देखो कितना हरा धनिया है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, क्योंकि घर में जब बोते हैं ना तो बहुत ही ताज़ा ताज़ा रहता है। तो धनिया को काट लिया और जब तक सब्जी बनती है तब तक कचरियों का भी स्वाद ले लेते हैं कि कचरियाँ कैसी बनी हैं। कचरियाँ बहुत ही टेस्टी और लाजवाब कचरी बनकर आई हैं। तो भाई आप लोग भी, बहनों और भाइयों, आप लोग भी आइए और कचरी खाइए चाय के साथ और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपनी फैमिली के साथ इस तरह से कचरियाँ बनाइए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। यहाँ पर बातों ही बातों में मेरी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। देखो सब्जी कितनी लेटेस्ट, एकदम स्वादिष्ट सब्जी बनी है। धनिया गिरते ही सब्जी में 4 चांद लग जाते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है जब धनिया गिर जाता है ना सब्जी। देखो कितनी क्यूट लग रही है, बहुत ही मस्त है। सब्जी को देखकर मुंह में पानी आ गया। और साथ में आज हम बनाएंगे मक्का की रोटियां। तो यहाँ पर मैंने मक्का के आटे को मार लिया। आज फर्स्ट टाइम ही मक्का की रोटी बना रही हूँ। मक्का की रोटियां सब्जी के साथ अच्छी लगती हैं, लेकिन जितनी ये अच्छी लगती हैं उतनी ही इन्हें बनाने में बहुत दिक्कत होती है। कभी टूट जाती हैं, कभी नहीं बन पाती। तो जितनी ये अच्छी लगती है उतनी बनाने में इनको दिक्कत होती है। लेकिन आज मैंने फर्स्ट टाइम में बनाई है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि मम्मी बनाती है ना, तो हम तो बस खाते ही हैं। आज पहली बार मैंने ये मक्का की रोटियां बनाई हैं, लेकिन कुछ हद तक सही बन गई हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छी लगती हैं। तो भाई आप बहन भाई आप लोग भी मक्का की रोटी गाजर की सब्जी के साथ खाकर देखना, बहुत ही ज़्यादा मस्त लगती है। तो घर पर ही मक्का की रोटी बनाइए और आलू गाजर की सब्जी के साथ खाइए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही अच्छी बन जाती है। इधर ही तो एक रोटी बनकर तैयार हो गई और दूसरी रोटी को मैंने फटाफट बना लिया है। आप चाहे तो इसमें पानी का भी हाथ लगा सकते हैं और चाहे घी का भी हाथ लगा सकते हैं, लेकिन जब पानी का हाथ लगाकर रोटियां बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती हैं। तो यहाँ पर मेरी दूसरी रोटियां भी बन करके तैयार हो गई। यहाँ पर मैंने दूसरी रोटियां भी बना ली हैं और पापा भी रोटियां खा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने मक्का की रोटियां बना दी हैं। और यहाँ पर देखो एक रोटी घी में है और एक तवे पर है। मक्का की रोटियां अच्छी तो बहुत लगती है, मक्का की हो या ज्वार की रोटियां बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। किसी भी सब्जी के साथ खाओ मक्का की रोटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन बस इतनी दिक्कत है कि ये बनाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है इनको, और थोड़ी सी लेट भी सकते हैं क्योंकि सिकती हैं, इन्हें को ज़्यादा आँच चाहिए ना। तो यहाँ पर मक्का की रोटियां बनकर सिक करके एकदम तैयार हो गई है और दूसरी रोटियां भी सिक रही है। चूल्हे पर ना अच्छी रोटियां सिक जाती हैं, मंदी आँच रहती है, कभी तेज़ हो जाती है। तो मक्का की रोटी को थोड़ी तेज़ आँच चाहिए। तो मैं चलती हूँ पापा के लिए खाना वाना दे करके आती हूँ, तब तक ये रोटी सिक जाएगी। क्योंकि पापा खाना खा रहे हैं तो बीच में कभी चाय कभी पानी दे के आना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं बैठ गई क्योंकि आज सभी लोग बाजार में गए, बारात में गए हुए हैं। और यहाँ पर मेरी रोटियाँ आज मैं अकेली, मैं मम्मी और पापा ही हैं घर में। तो बस यहाँ पर रोटियाँ सिक करके तैयार हो गई हैं मेरी। और
कैमरा भी थोड़ा सा इधर उधर भाग गया है कैमरा भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। जब अकेले रहते हैं तो यही दिक्कत रहती है। तो यहाँ पर देखो भाई रोटियां बनकर तैयार हो गई हैं। तो भाई थाली लग चुकी है, अपनी भी थाली लगा लेते हैं और आप लोग भी आ जाइए भाइयों और बहनों खाने के लिए। बहुत ही मस्त रोटियां बनी है, मक्का की रोटी है, साथ में हरी मिर्ची है और थोड़ा सा घी रख लेते हैं रोटियां पर। और इसके रोटी के ऊपर भी सब्जी जब रख कर खाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वाद आता है। आप इस तरह से कभी खाकर देखना कि मक्का की रोटी पर थोड़ा सा घी रखो और उसके ऊपर आलू गाजर की सब्जी रखकर और खाओ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। और साथ में हरी मिर्ची, कसम से मज़ा आ जाएगा। बहुत ही अच्छी लगती हैं। और तो भाई वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और रोटी जो बहुत ही ज़्यादा गरम हो रही है लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाद आ रहा है। गरम गरम रोटियां हैं, बहुत ही मस्त खाना है। तो इस तरह का खाना कभी खाकर देखना। तो भाई मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय। बहुत ही लेटेस्ट खाना बन करके तैयार हुआ, हरी मिर्च के साथ गाजर की सब्जी और मक्का की रोटियां हैं। और सारा ही खाना बन करके तैयार हो गया है। एकदम करारी करारी रोटी जब चूल्हे के पास में बैठकर खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।